कोई सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम कोई भी फाइल्स को जब सेव करते हैं तो वो कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में। जब किसी भी फाइल्स को, मूवीज को, सॉफ्टवेयर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी डेटा को जब हम परमानेंटली सेव करते हैं तो कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में। लेकिन जब उसी फाइल्स पे हम काम करना चाहते हैं, वी वांट सम ऑपरेशन ऑन दैट फाइल, रीडिंग करना चाह रहे हैं, राइटिंग करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, मतलब उसी सॉफ्टवेयर को जब हम चला रहे हैं तब वो कहाँ रहेगा? जब वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब चल रहा है, जब वो सॉफ्टवेयर चल रहा है तो कहाँ रहेगा? प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। एक पूछे टेम्पोररी क्यों बोले? ठीक है, हम जब सॉफ्टवेयर पे काम किए, फिर हमने सिस्टम को बंद कर दिया। क्या किया? सिस्टम को बंद कर दिया, तो जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे थे उस सेव होके बाद में कहाँ चला गया? सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। जब दोबारा हम सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो फिर तब वो सेकेंडरी मेमोरी से उठकर प्राइमरी मेमोरी में आएगा। इसका मतलब जब एप्लीकेशन चल रहा होता है तो प्राइमरी मेमोरी में चलता है, जब उसको हम सेव कर देते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, और सिस्टम बंद हो जाने के बाद टेम्पोररी मेमोरी का डेटा खत्म हो जाता है, बट सेकेंडरी मेमोरी का डेटा रहता है, तो खत्म नहीं होता। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोले? टेम्पोररी मेमोरी बोले, और सेकेंडरी को क्या बोले? अब आई बात वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल की। वॉलेटाइल का मतलब जैसे सिस्टम इज वर्किंग ऑन, सिस्टम इज गोइंग ऑन, अचानक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और सिस्टम बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गई, किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो काम आप कर रहे थे, जो भी आप प्राइमरी मेमोरी में काम कर रहे थे, चाहे आप मूवी देख रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे, क्या वो सिस्टम बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ड्यू टू दिस वी आर कॉलिंग प्राइमरी मेमोरी इज ए वोलेटाइल। और लेकिन मान लीजिए वो गाना, वो सॉन्ग, वो सॉफ्टवेयर सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, तो क्या वहां से भी बंद हो जाएगी, वहां से भी खत्म होगा? नहीं। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। कि लाइट अचानक से किसी कारण से नेट चला गया, लाइट चली गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो आपका सिस्टम बंद हो जाता है, होता है कि नहीं? कभी कभी अचानक आप जो काम कर रहे होते हैं रैम में, वो सब कुछ वैनिश हो जाता है, एवरीथिंग शुड बी फिनिश्ड। ड्यू टू दिस प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड वोलेटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी में जाता है डेटा, बंद हो जाए, सिस्टम बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर वहां से सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठा के हम ले आएंगे कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है सर? सर कल का पेपर हम लोग ऑफलाइन देंगे, ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं। एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर।
आजा। ऐसे काय मारा आपने? अरे लवली सिंह आई रे। भाई देख लो क्लास में ही हो, कहीं अलग नहीं ना हो। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जो सोचे थे का घंटा पढ़े सरे न है। सर अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट क्यों क्यों है सर, अपना वॉइस अनम्यूट कीजिए ना। हेलो सर। आई लाई का गन चक्कर, कोई मैसेज करो। ये ऑनलाइन है भाई, ऑनलाइन ऐसे ही होता है। कैश मेमोरी किसको किसको समझ में आया, थोड़ा बोल देना भाई। जो टैलेंटेड बच्चा है प्लीज एक्सप्लेन करते। 1 मिनट, अब आवाज जा रही है? यस सर। यस सर, यस आवाज आ सर, रहा है। अब आ रही है आपकी आवाज। यस सर अब आ कुछ रही टाइम है। से आप पढ़ा रहे हैं, कुछ हम नहीं। लोग की मुराद सुनने के लिए। हाँ, तो जब हम इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हैं वेब ब्राउजर पे और मशीन अचानक बंद हो गई, 4 एप्लीकेशन खुले हुए वेब ब्राउजर पे, गूगल है, जीमेल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब आप खोल के देख रहे हैं। तो जैसे ही आप दोबारा सिस्टम को ऑन करते हैं, सर रिपीट आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक ऑप्शन आता है, क्या क्या रीस्टोर कर दिया जाए सेशन का, रीस्टोर किया जाता है सेशन का। सेशन का रिस्टोर करते हैं तो कैसे करते हैं, वो जो एप्लीकेशन अचानक बंद हो गए, जो वेब एप्लीकेशन अचानक बंद हो गए, उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी हुई है? ईमेल में सर। प्राइमरी में कि कैश में? सेकेंडरी में सर, कैश सेकेंडरी। मेमोरी। तो प्राइमरी तो बंद हो जाती है, जैसे सिस्टम बंद हुई प्राइमरी बंद। बंद। तो कैश उस इंफॉर्मेशन को लाके प्राइमरी को देता है, भाई देखो लास्ट मोड में ये चल रहा था तुम्हारे पास। प्राइमरी मेमोरी को देता है, क्योंकि जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ प्राइमरी मेमोरी एक्टिव मोड में आ गया। तो कैश ने प्राइमरी को बोला भाई देखो ये एप्लीकेशन आपके पास चल रहे थे। उसी में आता है नीचे से सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, इंटरप्ट सिग्नल, कि क्या मैं इस सेशन को रिस्टोर कर दूं। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो रिस्टोर नहीं करेगा, लेकिन आपको मेमोरी में याद दिलाने के लिए कि दीज एप्लीकेशंस आर इन वर्किंग मोड, आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं या नहीं। समझ गए बात? ये होता है कैश मेमोरी का रोल। ये शॉर्ट टर्म सेकेंडरी स्टोरेज है। शॉर्ट टर्म हम क्यों बोले, हार्ड डिस्क की तरह लॉन्ग टर्म क्यों नहीं बोल दिए? शॉर्ट टाइम के लिए तो होता है। आप वेब एप्लीकेशन को कह दिए कि नहीं हमें रिस्टोर नहीं करना है, फिर दोबारा वो आएगा कभी? तो शॉर्ट टर्म ही तो हुआ। लॉन्ग टर्म हार्ड डिस्क की डेटा है तो वहीं पर रहेगा। और क्वेश्चन देखते हैं, रुको कहां चला गया सर रिपीट अगेन। प्रिंटर्स पढ़ने का सब टीचर टास्क नहीं, असाइनमेंट में किए हैं, एग्जाम लिए ना, प्रिंटर्स पढ़ने का टास्क आपको देते हैं। बाद में नहीं समझ में आएगा तो आई विल रिव्यू इन द क्लासरूम। आपको क्वेश्चन भी लिखा दिए, क्वेश्चन का पूरा हिंट बता दिए, फिर भी डाउट है अभी तक। यही सब आएगा। अब क्वेश्चन आज कल कब है पेपर? करेंगे 19-20 तक सेट।
24 एंड 20 को करें। तो रात में कर लेंगे उसको। 20 को पार्टी है, फ्रेशर पार्टी। आप लोग को मैसेज आया होगा ना डायरेक्टर सर का? हाँ शांत हो जाओ। हाँ 20 तारीख को एग्जाम है ज्ञान भवन में, इंटरनल एग्जाम, इंटरनल ऑब्जेक्टिव आएगा। आई थिंक मोर और लेस इंग्लिश टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, ग्रामर टाइप हो सकते हैं, जीके टाइप हो सकते हैं, हम लोग को नहीं बताया गया है। इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे। अरे तो नंबर मिलेगा आप लोग को, ऐसे थोड़ी 9:30 या 10 बजे टाइम आएगा। अभी टाइम आया कि नहीं आप लोग को? कब कितने बजे का है? वहां पहुंचने का टाइम क्या है? 10 है। 9:30 है सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें लिखो, बातचीत नहीं, एक क्वेश्चन और आ सकता है। What is difference between RAM and ROM? दिखा दिए। अब सुनो, explain analog, digital and hybrid computers. Explain analog, digital and hybrid computers. ठीक है, एक क्वेश्चन भी हम दे सकते हैं। एक्सप्लेन एनालॉग, एनालॉग पता है, बहुत अच्छे से पता है। डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ के आना है। एक क्वेश्चन हम दे सकते हैं। हाँ, कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट पता है क्या क्या होते हैं? एएलयू होते, सीयू होते और सीपीयू होते। कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के क्या क्या कंपोनेंट होते? एएलयू, कंट्रोल सीयू, रजिस्टर। रजिस्टर। कुछ तो पढ़ोगे अपने मन से। क्वेश्चन देखो, सुन लो पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? 10 ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। हाँ, पूछा क्या जाएगा? 10 नंबर का एमसीक्यू आएगा, मतलब एक नंबर वाला। 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा और 6 क्वेश्चन और ऐसा आएगा जिसमें 5 सॉल्व करना होगा। आउट ऑफ 6 5 आपको सॉल्व करना होगा, जो 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का? तो कितना हो गया? 6 × 5 = 30, 10 = 40। अब 3 क्वेश्चन लॉन्ग आएगा जिसमें 2 करना होगा, 10 मार्क्स का होगा। कितना का होगा? तो टोटल हो गया 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल 60 में अभी हम लोग को बताया नहीं क्या। हाँ, और अब सुनो, अब एक क्वेश्चन व्हाट इज प्रिंटर पढ़ के आना। इसमें डेसिबल है, डॉट मैट्रिक्स है, सब पढ़ के आना। प्रिंटर पढ़ के आइएगा। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 2 सेट बनेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। सेट ए बनाऊंगा, सेट बी, एक सेट और बनेगा। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? और व्हाट इज मेमोरी? ये मेमोरी से एक क्वेश्चन आएगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और व्हाट इज मेमोरी? व्हाट इज मेमोरी? ये तो कर लोगे कि कहीं फंसोगे इसमें? बहुत अच्छा से लिख के आना चाहिए, कॉपी एकदम सुंदर सुंदर एकदम। और एक क्वेश्चन और, एक्सप्लेन कंप्यूटर विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बातचीत नहीं, एक्सप्लेन कंप्यूटर विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता, बताओ फटाफट। सर कंप्यूटर का क्या? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स
स्पीड होता, एक्यूरेसी होती, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, ये सब क्या है? एक्सप्लेन कंप्यूटर विथ, ध्यान दो, एक्सप्लेन कंप्यूटर विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये समझ गए कि नहीं समझे हो? और फिर आना है जनरेशन, पढ़े ही रहो, एक क्वेश्चन में दे सकते हैं फर्स्ट और फोर्थ। कहाँ रहते हो? पार्टिसिपेट किया था। आ जाओ। एक्सप्लेन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एक क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सर एक जैसे पास उसमें कितना टॉपिक लिखेगा सर, कितना नंबर डाल सकता हूं? किसमें? मैं किसी में मेरा नंबर मिल जाएगा। कंटेंट अच्छा लिखोगे तो कम लिखोगे, कितना कंटेंट लिखेंगे? एक बीघा 2 बीघा? 10 नंबर का है क्वेश्चन तो 2 पेज 3 पेज, हाँ सब हो गया उसी में, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये किसमें क्या दिए ये हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन हम बता दिए सब बच्चों को, उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग कौन होगा, शॉर्ट कौन होगा, ये चीज हम रिवील नहीं करेंगे। लिखवा दिए भाई एक एक बच्चों को। यही सब आएगा सर, इसी के भीतर आएगा। हाँ हाँ, अटेंडेंस बन गया आपका ऑनलाइन। एक लड़का इधर आओ, आप इधर आइए, इन बच्चों का खींचिए फोटो, आपसे लेंगे बात, जल्दी आइए। वो यहाँ तक नीचे आदित्य कुमार तक आना चाहिए। साफ साफ आ रहा है, आप ही को बताना पड़ेगा, फिर हम आपसे पूछेंगे। Recording in progress. हाँ कहाँ गए? नीचे और है इधर आओ। ठीक है। Now I am ending my meeting। किसी को दिक्कत है एग्जाम के बाद हम लोग मिलेंगे, ऐसे एग्जाम ड्यूटी कुछ आधा मेरा यहाँ होगा, आधा वहाँ होगा। आधा दिन यहाँ रहेंगे बोरिंग रोड, आधा दिन पाटलिपुत्रा।